हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ नेहा और मैं आज आपके एक टॉपिक लेके आई हूँ। जब ख्याल आए मरने का तब ये वीडियो देखने का। थोड़ा सा फ़नी सा लग रहा है, लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को ओपन करके देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी आपके मन में ऐसा ख्याल ज़रूर आया होगा, इसीलिए आपने ये मेरा वीडियो ओपन किया है। तो गाइस, इस टॉपिक पर मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी। उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी और नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो गाइस, मैं आप इस चीज़ पर मैं बात करती हूँ। उससे पहले आप सभी को राधे राधे। ओके गाइस, मैं आपको बताती हूँ। जब भी ख्याल ऐसा आता है कि हमें ये दुनिया छोड़कर चले जाना चाहिए या हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, या हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, या हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या हम सब कुछ खो चुके हैं, या हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तो गाइस, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि आप मन में ऐसा ख्याल लाते ही क्यों हैं कि आपको इस दुनिया से चले जाना चाहिए। जाएं वो जिनकी वजह से आपको ऐसा ख्याल आ रहा है, मरे वो जिनकी वजह से आपको ऐसा ख्याल आ रहा है, ऐसी थिंकिंग आ रही है कि आपको इस दुनिया से चले जाना चाहिए। किसी भी लड़की के लिए या किसी भी लड़के के लिए आप अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए। अपने बारे में सोचिए। अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो उसके बारे में सोचिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने माता पिता के बारे में सोचिए, अपने भाई बहनों के बारे में सोचिए। अगर आप छोटे हैं तो अपने बड़ों के बारे में सोचिए, और अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटों के बारे में सोचिए। अगर आप मैरिड हैं तो कभी भी किसी की अनचाही ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में अपनी लाइफ को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि जो आपके साथ में है सपोर्ट देर सवेर आपको वही करेगा। अदर आपको कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। जब तक उसका काम रहेगा तब तक आपको रखेगा एंड फिर आपको छोड़ देगा। फिर आप क्या करोगी? हताश हो जाओगे अपनी लाइफ से। फिर सोचोगी यार मैं क्या करूँ, मैं ना इधर की रही ना मैं उधर की रही। नहीं गाइस, आप ऐसा मौका ही ना देना किसी को। आप अपने में इतना स्ट्रांग रहिए कि ये मौका आपकी लाइफ में आए नहीं, कि आपको कभी ये डिसीज़न लेना पड़े कि अब मैं क्या करूं। मैंने बहुत सारी लेडीज़ों को देखा है, बेचारी परेशान होती हैं, टेंशन होती है, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचती हैं, लेकिन जिसके साथ रह रही होती हैं या जिसके साथ रहना चाहती है, उन दोनों लोगों के बीच में अटक करके अपनी लाइफ को दांव पर लगा देती हैं। लेकिन जब उनकी ही बॉडी को उनके माँ बाप देखते हैं तो वो ये सोचते हैं काश मैंने एक बार अपने बच्चों से बात कर ली होती, काश एक बार मैं उनका दोस्त बन गया होता, ना कि फादर, ना कि मदर। लेकिन क्या होता है, हम लोग अपनों से बात करने के बजाय उन कश्मोकश में लगे रहते हैं कि काश ये हो जाता। गाइस, जो ये काश शब्द है ना, ये मेरे ख्याल से आप खुद लिख सकते हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप वो सब चीज़ें पा सकते हो। अगर आपने काश शब्द को सीरियसली ना लेकर के ये समझ लिया कि काश ये होता, बिना मेहनत करे, बिना मेहनत करे, बिना कुछ चीज़ों को समझे काश ये होता, तो गाइस आप गलत समझ रहे हो। मैंने आपको बोला ना, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। कोई भी हो, लड़के, कोई भी लड़की उनका दिल तोड़ देती है या उनको दुखी कर देती है, वो सडनली अपने माइंड में ये सोचने लगते हैं कि मैं चला जा रहा हूँ। क्यों? सिर्फ उस एक लड़की के लिए? आपकी माँ का आपकी लाइफ में कोई योगदान नहीं है? आपके पिता का आपकी लाइफ में कोई योगदान नहीं है? सिर्फ उस एक लड़की के लिए क्यों? क्या वो कुछ महीने, कुछ साल में इतना गहरा रिलेशन हो गया कि आप सबको भूल जा रहे हैं? नहीं गाइस, ऐसे रिलेशन को अट्रैक्शन कहते हैं। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी
बेटा आपको लोग पसंद आएंगे, आप अट्रैक्ट होगी, लेकिन उसको अपने साथ जीवन भर लेके नहीं चल सकती। इसलिए इस तरह के अट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। कोशिश भी लोग करते हैं लेकिन बेचारे जा नहीं पाते हैं। कुछ लोग आधे में ही लटके रहते हैं, लेकिन माँ बाप पे क्या बीतती है। ऐसी लड़कियों से, ऐसी लड़कों से आप दूर रहिए जो आपको आपकी लाइफ से ही छीनने के लिए मजबूर कर देते हैं। गाइस समझिए, आप जनरेशन को समझिए, आप लोगों को समझिए। समझने का जो एक वो होता है ना कि सामने वाले को देख करके, उसके फेस को लेकर के, उसके हाव भाव को लेकर के चीज़ों को पढ़ना। किसी भी बात के लिए इजीली अग्री नहीं हो जाना। अगर आप किसी की भी बात को लेकर के इजीली अग्री हो जाते हो तो बाद में आप बहुत पछताते हो। कभी कभी भगवान संकेत देते हैं, दिल कहता है कि ये कर लेना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त जो संकेत होता है वो भगवान दे रहा होता है, लेकिन उस वक्त जो सच में दिमाग से सोचते हैं, जो अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट देखते हैं, वो हमेशा दिमाग से काम लेते हैं। दिल से सोचने वाली चीज़ें जो होती हैं अक्सर धोखा दे जाती हैं, क्योंकि दिल हमारा उस वक्त हमारे काबू में नहीं होता है, पर दिमाग हमारा उस वक्त हमारे काबू में होता है। और दिमाग हमारा इसलिए हमारे काबू में होता है क्योंकि वो हमारा फ्यूचर ऑलरेडी देख रहा होता है कि हमारा फ्यूचर किस में है। इसलिए हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत ही समझदार होता है, और समझदारी इन सब परेशानियों के बीच में समझदारी वाला डिसीजन दिलाने की कोशिश करता है आपको। और ये भगवान का ही सिग्नल होता है। या फिर आपके पास उस वक्त ऐसा कोई बंदा आ जाता है जिससे आपने एक बार सिर्फ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी कि यार मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो भगवान का ही सेकंड आपको एक ओपिनियन होता है जो आपके पास वो भेज देता है कि भगवान सोचते हैं यार ये बहुत परेशान है, तो लाओ मैं इसके पास कुछ ऐसा बंदा भेज दूँ जो उसको वो बातें समझा सके और उसके माइंड से ये चीज़ निकाल सके। ये सेकंड ऑप्शन होता है जो आपको दिखा रहा होता है भगवान कि आप जो सोच रहे हो दिल से वो गलत है। आपने उसकी बात सुनी, आपको उसने समझाया, आपकी दिमाग की बत्ती जली, 1% ही सही पर जली। उस 1% को 100% में बदलने के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए। दिल पे हाथ रख करके आप ये सोचिए कि मैं इसके लिए मर रहा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इसके लिए जाने की बात कर रहा जिसका ईगो इतना हाई है कि वो देखना ही नहीं चाहती या देखना ही नहीं चाहता। मैं इसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसके लिए ऐसा करना चाह रहा हूँ। उसी वक्त आपके दिमाग की बत्ती इतनी अच्छे से जलेगी कि आप वो डिसीजन दिमाग से हटा करके अपनी लाइफ को अच्छा और ब्राइट करने के लिए अपने दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे। ऐसे मैं मैरिड वुमेन की बात करती हूँ। हर कोई खुश भी है और हर कोई नाखुश भी है। जो खुश हैं वो हैप्पी हैं, लेकिन वो अपनी परेशानियाँ किसी से बताना छुपाना नहीं चाहते। हर किसी के फेस पे एक स्माइल होती है, जैसे मेरे फेस पे एक स्माइल है अच्छी सी। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी बहुत खुश हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी और के फेस बहुत अच्छी स्माइल है, बहुत अच्छे से हंसता है, अच्छे से बात करता है, वो बहुत खुश हो। हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी स्माइल, अपनी हंसी में अपने दर्द को छुपाते हैं। और मैरिड वुमेन का क्या होता है कि अगर एक बार भी उसने अपने दिल से सोचना शुरू कर दिया तो उसकी लाइफ में मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत ही मुसीबत ही आती है। वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि वो दिल से सोचती है। और जिस दिन वो दिमाग से सोचने लगती है उस दिन उसकी राह मिल जाती है। एक ऐसी राह मिल जाती है जिस राह पर वो चल कर सर उठा करके चल सकती है। सो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना सा है, जब भी ऐसा ख्याल आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसको आप
सेव करके रख लीजिए, इसको आप शेयर कर दीजिए या इसको डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है, आप एक बार मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको समझाया है अभी तक इस तरह से किसी और ने नहीं समझाया होगा। और मेरी बात सुन करके अगर किसी एक ने भी ये ख्याल छोड़ दिया तो मैं अपने आप को भगवान का बहुत ही अच्छा इंसान समझूंगी, जिसकी वजह से किसी एक ने भी अपना ख्याल बदल लिया सिर्फ मेरी एक वीडियो देखने की वजह से। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, किसी एक का तो मैं ख्याल बदल सकी। सच में गाइस, मैं सच में बहुत अपने आप को खुश नसीब समझूंगी कि मैं किसी एक का ऐसा ख्याल मतलब बन पाई कि उसने अपने आप का माइंड चेंज कर लिया, अपने आप के अंदर एक अच्छा इंसान जगाया, अपने दिमाग से काम लिया, ना कि दिल से काम लिया। मैंने आपसे बोला ना, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में हम जब जीत जाते हैं, हमारी जीत तभी होती है। गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और प्लीज़ गाइस, जब ख्याल आए मरने का तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखने का। ओके गाइस, नमस्ते।